तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ राजस कांजी और आप देख रहे हो 3 एलिड ब्रेन्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गोवा का इतिहास। आज हम गोवा का इतिहास मेडिवल एरा से मॉडर्न एरा तक देखेंगे। और गाइस, गोवा एक ऐसा हमारे इंडिया का राष्ट्र है, वो अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को तो मनाता ही है, पर उसके साथ अपना इंडिपेंडेंस डे 19 दिसंबर को भी मनाता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, आपको आगे समझ ही जाएगा। तो गाइस, हम मेडिवल एरा से शुरुआत करते हैं इसकी। पहले गोवा पे कादम्बस किंगडम, विजयनगरी एम्पायर से बहामनी सल्तनत तक गोवा को कंट्रोल किया गया। हाँ, गोवा में और भी राजा गए, जैसे मौर्यन एम्पायर और बहुत सी एम्पायर्स थी गोवा में, पर वो बहुत मेडिवल एरा में नहीं आती। एम्पायर्स की हम बात नहीं करेंगे। पर उसके बाद धीरे धीरे गोवा पुर्तगीज़ शासन के अधीन जाने लगा। फिर एक बार एक पुर्तगीज़ जनरल ने गोवा पे दूसरी बार हमला किया और गोवा को अपने कब्ज़े में ले लिया। हाँ, पहली बार भी इन्होंने हमला किया था, पर उसमें ये नाकामयाब रहे। फिर 1510 से ही गोवा पुर्तगीज़ शासन के अधीन रहा। पुर्तगीज़ शासन के कुछ कारण थे, उसके लिए उन्होंने सिर्फ गोवा को ही चुना अपने शासन के लिए। उनमें से पहला कारण था, पुर्तगीज़ शासन को एक ताकतवर नेवल बेस चाहिए था, वो उनको गोवा के रूप में मिल गया। दूसरा रीज़न ये था कि उस वक्त का मालाबार कोस्ट स्पाइसेस ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था और गोवा उसके बिल्कुल ही बाजू में या फिर उसके अंदर ही पड़ता था। उस वक्त इंडियन स्पाइसेस की डिमांड वेस्टर्न वर्ल्ड में कुछ ज़्यादा ही थी। इसके लिए ये दूसरा और तीसरा कारण बन सकता है गोवा को कब्जाने का पुर्तगीज़ शासन के द्वारा। पुर्तगीज़ शासन में गोवा के बारे में कुछ चीज़ें कही जाती थी, जैसे कि उसने गोवा को देखा है, उसको लिस्बन देखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस वक्त का गोवा पुर्तगीज़ शासन के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि उसको उधर की कैपिटल सिटी से कंपेयर किया जाता था। और गाइस, यहाँ पे कुछ पुर्तगीज़ लोग इस इंडियन टेरिटरी को द स्टैडियो द इंडिया के नाम से भी बुलाया करते थे। तब ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया को 1947 में आज़ादी दे दी थी और फ्रेंच पुडुचेरी को छोड़ गए थे, तो बाकी लोग ये सोच रहे थे कि पुर्तगाल भी गोवा को छोड़ देगा, जैसे फ्रेंच और ब्रिटिशर्स इंडिया को आज़ादी दे दी वैसे ही। पर ऐसा नहीं हुआ, अफसोस। इसकी वजह से इंडियन आर्मी को एक ऑपरेशन चलाना पड़ा। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। इससे पहले हम ऑपरेशन विजय के बारे में कुछ बात करें, उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कुछ गोवा की बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में, इस ऑपरेशन के वक्त की। तो दीव, दमन, दादर, नागर हवेली और गोवा, ये कुछ पुर्तगीज़ कॉलोनीज़ थी। पुर्तगीज़ कॉलोनी 4000 किलोमीटर्स में फैली हुई थी, की पॉपुलेशन लगभग 6 लाख तक थी। यहाँ पर पुर्तगीज़ शासन के खिलाफ विद्रोह 1947 से ही नहीं, 1928 से ही शुरू हो गया था। तब एक फ्रेंच इंजीनियर ने कुछ भड़काऊ लिखा था एक पैम्पलेट पर और बहुत से घरों पे डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया था। तब से गोवा के लोग पुर्तगीज़ शासन के खिलाफ विद्रोह करते जा रहे थे। मतलब कि ये पुर्तगीज़ शासन के खिलाफ विद्रोह 1947 से ही नहीं, 1928 से चालू था। इसी बीच पुर्तगीज़ गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्रैकडाउन करने की भी शुरुआत कर दी थी। यहाँ पर किसी भी पब्लिक गैदरिंग को बैन कर दिया था पूरी तरह से पुर्तगीज़ गवर्नमेंट ने। कानून के खिलाफ गोवा में 6 महीने तक लगातार प्रोटेस्ट होते रहे। 1947 में भले हिंदुस्तान आज़ाद हो गया था, पर अभी तक गोवा पुर्तगीज़ कॉलोनाइजेशन के ही अंडर था। 1950 में इंडियन गवर्नमेंट ने पुर्तगीज़ गवर्नमेंट को बातचीत के लिए बुलाया। वो पुर्तगीज़ गवर्नमेंट ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और पुर्तगाल ने गोवा को अपना इंटरनल पार्ट घोषित कर दिया पूरी तरह से। अब तो यहाँ पर पुर्तगीज़ शासन रहने के कुछ कारण भी थे, उनमें से कि उस वक्त पुर्तगाल का गोवा एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग हब हुआ करता था और उस वक्त जितने भी स्पाइसेस एशिया से इंपोर्ट होते थे वो गोवा के यहाँ से पुर्तगाल पहुँचते थे।
के कारण गोवा की वजह से पुर्तगाल को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। उसके लिए पोर्तुगीज़ गवर्नमेंट गोवा को छोड़ना नहीं चाहती थी। दादरा नगर हवेली ऐसी पोर्तुगीज़ कॉलोनीज़ पर उस वक्त कोई पोर्तुगीज़ मिलिट्री नहीं थी, उस वक्त सिर्फ पुलिस थी उस इलाकों में। तब ऑपरेशन विजय चलाया गया, तब दादर नगर हवेली यहाँ पर जितने भी पुर्तगीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ रिबिलियन ग्रुप्स थे, उन सब ने एक साथ पुर्तगीज़ कॉलोनीज़ पर अटैक कर दिया। पुर्तगाल ने इंडियन गवर्नमेंट से रीइंफोर्समेंट के लिए मांग की, पर ऑब्वियसली वो नकार दी गई। फिर नगर हवेली और छोटी मोटी पुर्तगीज़ कॉलोनी तो इंडिया का हिस्सा बन गई, पर अभी तक गोवा तो इंडिया का हिस्सा नहीं बन पाया था। पर ऑपरेशन विजय की मदद से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मदद से गोवा को पूरी तरह से इंडिया का हिस्सा बना दिया गया और इस तरह इंडिया का सबसे छोटा स्टेट गोवा इंडिया का ही हिस्सा बन गया। तो गाइज़ ये आज के लिए था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको और कौन सा इतिहास जानना है, किस स्टेट के बारे में, किस देश के बारे में। हम भी लेंगे ऐसी ही वीडियोस के साथ। बाय बाय।